मगर कल अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर हमेशा से वो साथ हुकूमत का देते रहे हैं, इन द सेंस कि वो हुकूमत की जिस तरह हुकूमत वोट करती रही है जुडिशल कमीशन के अंदर, उसी तरह वो भी वोट करते रहे हैं। कल उन्होंने ऐसा वोट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आमिर फारूक की तैनाती जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं उसके खिलाफ हूँ, और इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि जो तैनाती हुई है जस्टिस डोगर की फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो मुतनाज़ है, वो मामला ठीक नहीं है। उस तैनाती का इससे क्या ताल्लुक है? यानी अगर उनका उस तैनाती पे एतराज़ है तो वो उस वक्त करते जब उनकी तैनाती का, क्योंकि उनकी जो ट्रांसफ़र हुई है वो कोई गवर्नमेंट ने की है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की है, वो जुडिशल कमीशन ने की है। मगर जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है। नहीं, गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है तो उस वक्त तो वो अपना वोट उसके खिलाफ देते। या अब अगर उनका सुप्रीम को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे अगर उनका नाम आएगा उस वक्त तो अपना वोट देते। अब आमिर फारूक साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो उनके ऊपर वोट ना देना तो ये तो एतराज़ बनता नहीं है। अगर एतराज़ जिस ट्रांजैक्शन पे है वो जब आएगी तो उसके ऊपर वो वोट अपना मुखालफ दें या ना दें। मगर देखिए, अशतर औसाफ साहब आपके बड़े करीब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा, फिर अख्तर हुसैन साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी बेंचेस बनाए गए उससे मामलात और कंफ्यूज्ड हुए हैं। और हम ये जो वकील प्रैक्टिस करते हैं वो भी ये देखते हैं कि जी जुरिस्डिक्शन की बात आ जाती है। कोई जुरिस्डिक्शन का उसमें मामला ही नहीं है, कंफ्यूज तो है ही नहीं। आप नहीं समझते कि अगर आप अदालत ही बना लेते 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तो शायद मामला बेहतर होते? आप खुद भी वकील हैं। नहीं, हम अदालत ही बनाना चाहते थे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते थे, हमारी कमिटमेंट थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने ये तय किया था, पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट थी। ये तो फिर बाद में पीटीआई ने बनाया ना बेंच। ये बेंच जो है ये तो पीटीआई की प्रपोजल पे बना है। जो पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके जो उन्होंने कंसेंसस किया और एक मसवदा पेश किया, उसमें बेंच का क़याम का था कि जी अदालत ना बनाए, बेंच बना दें। हम उसके ऊपर एग्री कर गए, तो फिर इसीलिए मौलाना फजल रहमान ने वोट दिया, पीटीआई जो है वो दौड़ गई वहाँ से।